यारों, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको एक फिनोमिना देखने को मिलेगा और वो फिनोमिना ये है कि स्पोर्ट्स की दुनिया का ग्लैमर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा गाढ़ा रिश्ता है। स्पोर्ट्स की दुनिया वालों का ग्लैमर की दुनिया वालों से एक गाढ़ा रिश्ता है। आपको दुनिया की हर कंट्री में ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। दुनिया की हर कंट्री में आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान के टॉप के जो क्रिकेटर्स रहे हुए हैं, हिंदुस्तान के जो जाने माने क्रिकेटर्स रहे हुए हैं, उनके लगातार नाम जुड़े हैं। हिंदुस्तान की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां की हीरोइंस के साथ लगातार हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स के नाम जुड़े हैं। इवन पाकिस्तान के एक दो क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस के साथ जुड़ा है। मैंने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट में कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, राइट। शर्मिला टैगोर, इनकी शादी हुई मैक पटौदी के साथ। अमृता सिंह, सैफ अली खान की फर्स्ट वाइफ, इनका नाम जुड़ा था रवि शास्त्री के साथ। संगीता बिजलानी, मोहम्मद अजरुद्दीन, सुष्मिता सेन, वसीम अकरम, नगमा, सौरव गांगुली, नीना गुप्ता, विवियन रिचर्ड्स, किम शर्मा, युवराज सिंह, सगारिका घटके, जहीर खान, अतिया शेट्टी, केएल राहुल, उर्वशी रौटेला और नताशा स्टैंकोविच का नाम जुड़ा हार्दिक पांड्या के साथ। गीता बसरा का नाम जुड़ा हरभजन सिंह के साथ। जीनत अमान का नाम जुड़ा था इमरान खान के साथ। देन इसाबेल लीटी नाम की एक मॉडल थी, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शर्मा, इन तीनों का नाम जुड़ा विराट कोहली के साथ। सारा अली खान का नाम जुड़ा शुभमन गिल के साथ। संजना गणेशन ने शादी की जसप्रीत बुमराह के साथ। एंड देन धनश्री वर्मा नाम की एक एस्पायरिंग मॉडल, एस्पायरिंग एक्ट्रेस, उन्होंने शादी की युजवेंद्र चहल के साथ, जिनका अभी रिसेंटली ही डिवोर्स हुआ है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। मंसूर अली खान पटौदी जब हिंदुस्तान के की क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे, तब से लेकर के विराट कोहली तक तमाम ऐसे प्लेयर्स आए हैं, बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, जिनके नाम लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के साथ या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मॉडल्स के साथ जुड़े हैं। लगातार इनके नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के साथ, मॉडल्स के साथ जुड़े हैं। और विवियन रिचर्ड्स का भी नाम जुड़ा नीना गुप्ता के साथ, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। वसीम अकरम का भी नाम जुड़ा सुष्मिता सेन के साथ, जो कि पाकिस्तान से हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। अगर कोई एक लड़की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त एज अ हीरोइन काम कर रही है, या किसी के एस्पिरेशंस है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए, तो वो लड़की ऑलरेडी इस बात को जानती है कि कल के दिन या परसों के दिन कोई हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का प्लेयर हमारा नंबर मांगता है, या हमको मैसेज करता है, या हमसे शादी करना चाहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि लगातार हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनका इंटरेस्ट रहा है हिंदुस्तान की ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों के साथ। बहुत से क्रिकेटर्स ने इनको परस्यू किया है, बहुत से क्रिकेटर्स के इनके साथ नाम जुड़े हैं, बहुत से क्रिकेटर्स ने इनसे शादी की है। कुछ शादियां चली हैं, कुछ शादियां नहीं चली हैं, लेकिन एक पैटर्न है। एक पैटर्न है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो लड़कियां जुड़ना चाहती हैं, उनको ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्रिकेटर्स जो हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, वो इन लड़कियों को परस्यू करेंगे। ये जो लड़कियां हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती हैं या जुड़ चुकी हैं, इनको ये ऑलरेडी पता है। इनको ये ऑलरेडी पता है। कल के दिन अगर रश्मिका मंदाना सुबह उठती हैं या पूजा हेगड़े सुबह उठती हैं और उनके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में हिंदुस्तान के कुछ क्रिकेट टीम के प्लेयर्स उनके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत शॉकिंग नहीं होगा उनके लिए। ये कोई बहुत शॉकिंग चीज नहीं होगी उनके लिए। उनको ऑलरेडी ये पता है। उनको ऑलरेडी ये पता है कि ये चीज है। ऋषभ पंत का भी नाम उर्वशी रौटेला से जुड़ा था। एमएस धोनी का भी नाम दीपिका पादुकोण से जुड़ा था। आपको एक कंप्लीट पैटर्न दिखाई देगा। आपको एक कंप्लीट पैटर्न दिखाई देगा। और ये एक पैटर्न है, ये हकीकत है। सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनको ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों को परस्यू करना है। और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों को ये चीज ऑलरेडी पता है। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से आई थिंक दिसंबर 2020 में शादी की थी। 2021 न्यू ईयर जब शुरू हो रहा था, उसी के कुछ दिन पहले ही शादी की थी युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा के साथ। और 4 साल के अंदर इन लोगों का तलाक हो गया है। ये लोग अलग हो चुके हैं, राइट। एक प्रेम विवाह था। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को पसंद किया, धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल को पसंद किया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। दोनों ने एक दूसरे से शादी की। दोनों ने हनीमून मनाया। दोनों लोग एक दूसरे के साथ कुछ दिन तो रही होंगे शादी के बाद। और उसके बाद 4 साल के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स भी आ गई कि इन लोगों ने डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया, डिवोर्स के लिए फाइल भी कर दिया और इनका डिवोर्स भी हो गया, राइट। ये देखो, ये 6 चीजें 5 साल के अंदर भी नहीं हुई है। 5 साल से कम अंतराल के वक्त में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी भी हो गई, उनका हनीमून भी हो गया, वो लोग साथ में रहे। उनके बीच में प्रॉब्लम्स भी आ गई। प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने डिवोर्स लेने का सोच लिया, डिवोर्स फाइल कर दिया और डिवोर्स उनका हो भी गया, राइट। ये चीजें 5 साल से कम के अंतराल में हो गई। ये चीजें 5 साल से कम के अंतराल में हो गई हैं। नाउ मेरा मन पर्सनली मुझसे ये कहता है कि अगर युजवेंद्र चहल ना होकर के युजवेंद्र बिरला होते,
युजवेंद्र चहल ना होकर के युजवेंद्र अंबानी होते, युजवेंद्र चहल ना होकर के युजवेंद्र अडानी होते, तो भी उनका डिवोर्स हो सकता था धनश्री वर्मा के साथ। लेकिन तब डिवोर्स एटलीस्ट 10 साल में होता, एटलीस्ट 15 साल में होता, एटलीस्ट 20 साल में होता, राइट। ऐसा नहीं होता है कि यार आपने खुद से एक लड़की पसंद की, लड़की ने खुद से एक लड़के को पसंद किया, दोनों ने प्रेम विवाह किया, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटल्ड है दोनों लोग, ठीक है, दोनों अपने फील्ड के टॉप पे नहीं होंगे, लेकिन स्टिल लोग इनको जानते हैं, पैसा है, घर है, प्रॉपर्टी है, माता पिता का आशीर्वाद है, इनके चाहने वालों का आशीर्वाद इनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद 4 साल से कम के अंतराल में ये लोग अलग भी हो गए, डिवोर्स भी हो गया, और लड़की ने एलिमनी के तहत 4.75 करोड़ ले लिए, जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। नाउ आप लोग को अच्छे से याद होगा धनश्री वर्मा को कौन जानता था युजवेंद्र चहल से शादी करने के पहले। धनश्री वर्मा अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बताती हैं, डॉक्टर हैं, एस्पायरिंग एक्ट्रेस, एस्पायरिंग मॉडल, कोरियोग्राफर के तौर पे अपने आप को बिल करती हैं, लेकिन ऐसे तो तमाम लोग इंटरनेट पे, ऐसे तमाम लोग इंटरनेट पे धनश्री वर्मा को जो फेम मिला है, धनश्री वर्मा के जो नाम हुआ है पिछले 4-5 साल में, जहां वो पॉडकास्ट में जा जाके अपनी प्रेम कहानियां बता रही थी लोगों को, वो हुआ इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के एक जाने माने क्रिकेटर से शादी की है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। धनश्री वर्मा ने हिंदुस्तान के एक जाने माने क्रिकेटर से शादी की, इसलिए धनश्री वर्मा इन्फ्लुएंसर्स में अपनी एक जगह बना पाई, जहां पे लोगों को उनमें इंटरेस्ट आया कि ठीक है, इन्होंने शादी की एक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर से, चलो इनको कवर किया जाए, इनके पीछे भागा जाए। लेकिन अब वो शादी टूट चुकी, वो शादी टूट चुकी, और हकीकत ये है यार कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी ये प्लेयर्स हैं, युजवेंद्र चहल हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, जितने भी प्लेयर्स का मैंने आपको नाम गिनाया, इन सबको ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ना है, इन सबको ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ना है। अभी 2 दिन पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था, पेपर में आया था कि मनीष पांडे, उन्होंने भी एक एक्ट्रेस से ही शादी की है, और उनकी शादी भी टूटने के कगार पे है, ये न्यूज में आया हुआ है, ये न्यूज में आया हुआ है। ये जितने भी लड़के हैं, ये जितने भी लड़के हैं, इन सब लड़कों का इंटरेस्ट है ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों से शादी करना, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों के साथ दिखना, उनके साथ क्लिक होना। और हकीकत ये है कि जो लड़कियां ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ती हैं, वो ग्लैमर वर्ल्ड में हीरोइन बनना चाहती हैं। उनके एस्पिरेशंस ये नहीं है कि वो शादी कर लें और उनके बच्चे हों, और वो लोग पति का सत्कार करें और पति से शादी करें और एक अच्छी पत्नी व्रता पति बन के जिए। ये एस्पिरेशंस नहीं है इन लड़कियों के, ये एस्पिरेशंस नहीं है इन लड़कियों के। युजवेंद्र चहल को अगर एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी थी, तो क्यों उनको एक खूबसूरत लड़की नहीं मिलती? उनको एक खूबसूरत लड़की नहीं मिलती क्या? खूबसूरत लड़कियां सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, या सिर्फ मॉडल्स ही खूबसूरत होती हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स खूबसूरत होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी पहाड़ी एरिया में चले जाओ, मसूरी चले जाओ, शिमला चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, पहाड़ी एरिया में आपको तमाम खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, जो युजवेंद्र चहल से शादी भी करती है, उनकी शादी चलती भी। लेकिन जब आप एक एस्पायरिंग मॉडल से शादी करते हो, जब आप एक एस्पायरिंग हीरोइन से शादी करते हो, जब आप एक एस्पायरिंग एक्टर से शादी करते हो, तो वहां पे कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे याद है मैं कुछ साल पहले बिग बॉस देख रहा था, और अंकिता लोखंडे जो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका है, उन्होंने शादी की एक बिजनेसमैन से जिनका नाम है विक्की जैन, और दोनों आए थे बिग बॉस में। और विक्की जैन थोड़ा परेशान थे, तो सलमान ने अलग से विक्की जैन को एक रूम में बुलाया और उनको बोला कि ओपन अप करिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको अंकिता लोखंडे के साथ शादी में। तो विक्की जैन ने बताया वो प्रॉब्लम की, बहुत टैंट्रम्स थ्रो करती है और मेरे बहुत खर्चे हो रहे हैं अंकिता लोखंडे के साथ। तो सलमान खान ने इशारे इशारे में विक्की जैन को ये बता दिया कि सबको पता है विक्की जैन ने शादी अंकिता लोखंडे से क्यों की थी, क्योंकि विक्की जैन को फेम चाहिए, क्योंकि विक्की जैन को नाम चाहिए, पैसा है, नाम चाहिए, फेम चाहिए, इसलिए उन्होंने अंकिता लोखंडे से शादी की, और ये सलमान को भी पता है। सलमान ने विक्की जैन को बताया कि जब आप एक हीरोइन से शादी करते हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लड़की से शादी करते हो, तो वहां पे ये चीजें होती ही है, वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही हैं। सलमान ने डायरेक्टली उनको नहीं बोला कि ये चीज हमेशा होगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सलमान ने इंगित कर दिया विक्की जैन को कि ये यूनिक प्रॉब्लम्स आती ही हैं, ये यूनिक प्रॉब्लम्स आती ही हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का रिश्ता क्यों टूटा, इसकी असल वजह तो हमको कभी नहीं पता चलेगा, उसका असल रीजन हमको कभी नहीं पता चलेगा। सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, मीडिया में ये आया, सूत्रों के हवाले से ये आया, लड़के ने ये पीआर के थ्रू कहलाया, लड़की ने वो पीआर के थ्रू कहलाया। बट हकीकत ये है, जितने भी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के लड़के हैं, मैक पटौदी से लेकर के युजवेंद्र चहल तक, तमाम बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स हैं, बड़े क्रिकेटर्स, छोटे क्रिकेटर्स, अजय जडेजा जैसे लोगों का भी नाम हिंदी फिल्म की हीरोइंस के साथ जुड़ा। कई लोगों की शादियां हुई, कई लोगों की शादियां मॉडल्स के साथ हुई, कई लोगों की शादियां उन लड़कियों के साथ हुई जो बड़ी हीरोइन नहीं बनी। युवराज सिंह ने बाद में हेजल कीच से शादी किया था, जो कि बॉडीगार्ड में करीना की बेस्ट फ्रेंड बनी थी। आई थिंक बाद में उन्होंने आमटे अमलापुरों का जो रीमेक हुआ था उसमें भी उन्होंने काम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वो बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई। लेकिन युवराज सिंह का हमेशा से इंटरेस्ट था बॉलीवुड की हीरोइंस में, किम शर्मा में, हेजल कीच में, दीपिका पादुकोण में, और ये हकीकत है, ये हकीकत है, सारी लड़कियों को पता है। फिल्म लाइन से जो लड़कियां जुड़ना चाहती हैं, जो जुड़ चुकी हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं वो हमको परस्यू करेंगे ही। और वहां पे वो शादी चलाना आसान नहीं है, वो शादी चलाना मुश्किल ही है,
वो शादी चलाना मुश्किल ही है। युजवेंद्र चहल की माँ अगर युजवेंद्र चहल के लिए एक लड़की ढूंढती कि बेटा ये लड़की है, गुणों वाली है, इसको देख, तो युजवेंद्र चहल कंसिडर भी नहीं करते। युजवेंद्र चहल कंसिडर भी नहीं करते। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भी वो पहुंचे थे, जो मीडिया में दिया, मैं तो क्रिकेट अब देखता नहीं, वहां पे भी वो किसी आरजे के साथ ही आए थे, जो एक इन्फ्लुएंसर है, एक एस्पायरिंग मॉडल है। सारी आरजे एस्पायरिंग मॉडल्स ही होती हैं, उनकी बात नहीं बन रही होती एज अ मॉडल, एज अ हीरोइन, इसलिए वो आरजे बनती है, ये हकीकत है। तो अभी भी युजवेंद्र चहल का इंटरेस्ट एक आरजे में ही है, राइट। ये जितने भी लड़के, इनको एक ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि लॉयर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, इनको एक ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ने की चाहना रखने वाली लड़की चाहिए। तो वहां पे यूनिक प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, वहां पे यूनिक प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब डिवोर्स हुआ है चहल का धनश्री वर्मा के साथ, तो चहल एक शर्ट पहन के आ गए थे जिसमें लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी। अब वो कटाक्ष कर रहा है धनश्री वर्मा पे। और धनश्री वर्मा जिन्होंने अपने पीआर के थ्रू बताया था कि मैं सेल्फ मेड हूँ, डॉक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, फला हूँ, ढिमका हूँ, उन्होंने भी 4.75 करोड़ ले लिए, राइट, जो खुद को सेल्फ मेड बता रही थी। तो ये चीजें, और शादी 18 महीने में टूट गई। आई रिमेंबर पिछले साल या उसके पिछले साल एक फोटो आई थी धनश्री वर्मा की उनके एक फ्रेंड के साथ, और वो एक सर्टेन वे में फोटो थी जिसको लेकर के लोगों ने धनश्री वर्मा को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आपकी शादी हो चुकी है, आप कैसे ऐसा फोटो क्लिक करा सकती हो अराउंड दैट। पर तब तक आई एम श्योर कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अलग हो चुके थे, तब तक वो दोनों अलग हो चुके थे। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। रिश्ता कौन सा क्यों टूटता है ये हमको कभी नहीं पता चलेगा, ये हमको कभी नहीं पता चलेगा। महेंद्र सिंह धोनी की शादी हुई थी साक्षी वर्मा के साथ, साक्षी रावत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका शादी के पहले नाम था, जो अब साक्षी सिंह धोनी है। और उनकी शादी में सिर्फ एक हीरोइन आई थी, बिपाशा बासु, सिर्फ एक हीरोइन आई थी। का डायरेक्ट मतलब है महेंद्र सिंह धोनी के भी लिंक्स थे यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, और उनका नाम जुड़ा तो था ही दीपिका पादुकोण से। जितने भी लोग हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं और जो टॉप के प्लेयर हैं, जसप्रीत बुमराह, इन्होंने संजना गणेशन से शादी की। संजना गणेशन कौन है? वो रोडीज में आई थी, वो रोडीज में आई थी, फिर वो मॉडल थी, फिर उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया, वो बड़ी हीरोइन नहीं बनी, फिर वो आईपीएल की होस्टिंग करने लगी थी, पर जसप्रीत बुमराह ने उनसे शादी की। तो हकीकत यही है कि सारे क्रिकेटर्स का इंटरेस्ट ही है इन मॉडल्स में, सारे क्रिकेटर्स का इंटरेस्ट ही है हीरोइंस में, सारे क्रिकेटर्स को परस्यू करना ही है हीरोइंस को। वहां पे कुछ शादियां चलती है, कुछ शादियों में प्रॉब्लम आ जाती है। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। वरना आप सोच के देखो यार, 4 साल में प्रेम विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ, और 4 साल के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि आपने डिवोर्स लेने के बारे में सोच भी लिया, उसको फाइल भी कर दिया और डिवोर्स हो भी गया 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह था। और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिखाता था पहले की फिल्मों में कि इन लॉस परेशान कर रहे हैं, सास ससुर परेशान कर रहे हैं, देवर जेठानी परेशान कर रहे हैं लड़की को, इसलिए वो मायके चली गई है, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के पास पैसा है, दोनों का थोड़ा बहुत नाम है, दोनों ने प्रेम विवाह किया है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में घर ले सकते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो लोग क्लिक करेंगे और लोग बात भी कर रहे हैं इनके बारे में, फिर भी आपस में नहीं बनी, फिर भी आपस में नहीं बनी। उसकी वजह एग्जैक्ट हमें कभी नहीं पता चलेगी, बट मैं वही आपको इंगित करना चाह रहा हूं कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। अगर आप यूरोप जाओगे, तमाम वहां पे फुटबॉलर्स हैं, तमाम टॉप के फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने मॉडल्स के साथ अपने बच्चे भी रखे हैं, मॉडल्स के साथ वो रहते भी हैं लिव इन में, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की उन मॉडल्स के साथ, उन्होंने शादी नहीं की उन मॉडल्स के साथ। उसकी वजह ही ये है कि भाई उनको पता है कल को अगर मॉडल के साथ नहीं बनी तो हमको एलिमनी के पैसे अच्छे खासे देने पड़ेंगे। और यूरोप में कल्चर है यार कि बिना शादी के बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है यूरोप में, द वे आई सी इट कि आज की डेट में जो वहां पे हो रहा है, राइट। तमाम ऐसे फुटबॉलर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, एंड देयर आर सो मेनी अदर फुटबॉलर्स जिनके लिंक्स मॉडल्स के साथ रहे हैं, उनके बच्चे उन मॉडल्स के साथ, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की उन मॉडल्स के साथ, तो मॉडल्स एलिमनी क्लेम ही नहीं कर सकती। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। लेकिन इंडिया का कल्चर नहीं है, तो इंडिया में अगर आपको मॉडल के साथ रहना है और आप फैमिली देखना चाहते हो तो आपको शादी तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट अभी जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसकी बेसिस पे। तो ये चीज है, और युजवेंद्र चहल के साथ ये हुआ, राइट। चहल ने बहुत चहक के शादी की थी धनश्री वर्मा के साथ, और 4 साल भी शादी नहीं चली, राइट। हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी एक मॉडल से शादी की, पहले वो एली अब्राहम के साथ थे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, फिर उन्होंने उर्वशी रौटेला को परस्यू किया जिनके साथ उनकी बात नहीं बनी, फिर उन्होंने नताशा स्टैंकोविच के साथ शादी की, वो शादी भी टूट गई। सो दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। इवन विराट कोहली ने जब अनुष्का को पहली बार प्रपोज किया था, अनुष्का ने मना कर दिया था, विराट ने वो फोटो डाला था कैप पहन के, हार्ट ब्रोकन एंड ऑल दैट, राइट। तो ये चीजें तो है, ये चीजें हैं, बट हकीकत यही है कि सारे क्रिकेटर्स का, एथलीट्स का इंटरेस्ट है ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़कियों में, और यहाँ पे ये रिस्क हमेशा रहता है कि भाई शायद आपकी बात उस तरह से ना बन पाए, ये रिस्क हमेशा रहता है। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। क्योंकि यहाँ पे शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है महत्वाकांक्षाएं, और महत्वाकांक्षाएं अगर शादी के बीच में आती है तो वो शादी भी अलग हो ही जाती है। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। और आप जूही चावला को देखो, गायत्री जोशी को देखो, करिश्मा कपूर को देखो, इन लोगों ने भी मल्टी बिलियनर से शादी की है। सो एज अ मल्टी बिलियनर यू आल्सो नो कि अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी हीरोइन को परस्यू करते हो तो देयर आर चांसेस कि वो मान जाएगी,
देयर आर चांसेस कि वो मान जाएगी, राइट? क्योंकि जूही चावला और गायत्री जोशी और करिश्मा कपूर कोई कोई तरीका ही नहीं था उनको इन मल्टी बिलियनर से मिलने का, लेकिन उन मल्टी बिलियनर से इनको परस्यू किया, इनकी बात बन गई। और ऐसे तमाम और एग्जांपल है, प्रीति जिंटा के हस्बैंड को आप देख लो, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड को आप देख लो, यू नो देयर सो मेनी एग्जांपल्स यार। इवन सलीना जेटली, उन्होंने एक मल्टी बिलियनर से शादी की, आयशा टाकिया हो, यू नो देयर सो मेनी पीपल, ईशा कापिकर, उन्होंने एक मिलियनर से शादी की। सो कुछ शादियां चलती हैं, कुछ शादियां नहीं टूटती, बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज यार। चलो भगवान अब आगे की जो जिंदगी है धनश्री वर्मा और चहल की, उनमें उनको यू नो कामना दे और सद्बुद्धि दे और आगे वो अपनी लाइफ खुशहाली से जी पाए। चलो बाय।